गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल आपको पता है हमारा केस लगा हुआ था कोर्ट नंबर 11 में सीरियल नंबर 59 पर, तो उसका पूरा ऑफिशियल ऑर्डर आ गया है, तो वो पूरा ऑर्डर देख लेते हैं। आइटम नंबर 59 पर हमारा केस था मिसलेनियस एप्लीकेशन 276/2024, जिसमें आपका मेन स्टे लगा हुआ है श्रीधर यादव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। नीचे देखते हैं, पहला केस 59.1 ये था, 11/207 इसके साथ कनेक्टेड था। 8015 ये नई एसएलपी जो डली है, 7225 से 7229 ये भी नई एसएलपी है। अब देखते हैं आगे। डेट 29/4/2024, दीज मैटर्स वर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे। आज इनको हियरिंग के लिए लगाया गया। यहाँ पर सारे ये देखिए नाम है वकीलों के। जो मेन पॉइंट है बस वो देख लेते हैं, जो मेन ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पर अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 276/2024, जिसपे मेन आपका स्टे था। लर्नेड काउंसिल अपियरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर 2 and 3, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन सीक्स टू प्लेस रिलायंस ऑन एन एफिडेविट फाइल्ड बाय सेक्रेटरी यूपी SSSC। जो आपने देखा होगा, बोला था मैम ने कि सक्सेना के नाम से एक एफिडेविट आया है। अवनीश सक्सेना सर की बात हो रही थी, सेक्रेटरी जो है यूपी SSSC के। 4 अप्रैल 2024 को, जो मैंने आपको स्टेटस दिखाया भी था, एडिशनल एफिडेविट के नाम से ये डॉक्यूमेंट्स में शो हो रहा था। सेटिंग आउट द लिस्ट ऑफ पेंडिंग पिटीशंस स्पेशल अपील बिफोर द हाई कोर्ट एट द डेट्स ऑफ देयर डिस्पोजल। उसमें इन्होंने ये बताया कि पूरा चार्ट बना के दिया था कि सिंगल बेंच में कौन से केस खारिज हुआ, डबल बेंच में, और जो अपील हुई थी वो सारी उसका चार्ट बनाकर दिया था, और इन्होंने इसके ऊपर रिलायंस अपना पेश किया है। He submits that the applicant in this application was the appellant in special appeal diary number 429/2023 that has been disposed of by the division bench of High Court on 1 March 2024। तो इसमें जो 429 आपकी एप्लीकेशन थी वो मेन याची थे, और उसको 1 मार्च 2024 को लोअर कोर्ट में डिस्पोज कर दिया गया था। द प्रेजेंट मिसलेनियस एप्लीकेशन इज डिस्पोज ऑफ इन द व्यू ऑफ कंप्लियांसेस मेड ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट ऑन फॉर द शॉर्ट यूपी SSSC। यहां पर देखेंगे 19 फरवरी को जो ऑर्डर आपका पास किया गया था, जिसमें आपका स्टे लगा था। अब मिसलेनियस एप्लीकेशन 566/2024 तो याची पक्ष ने दूसरी MA इसमें डाली हुई है, उसकी यहां पर बात हो रही है। ऊपर वाला ऑर्डर जो था वो 276 के लिए था, जिस पर आपका पहले स्टे लगा हुआ था। अब इश्यू नोटिस इश्यू करें, जिसमें आपने देखा होगा जो हमारी तरफ से विपिन सांघी सर थे, उन्होंने भी कहा था कि मुझे भी डिटेल फर्बिश इसकी कर दीजिएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। दूसरा पॉइंट, लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर 2 and 3 सबमिट्स दैट ही हैज नॉट रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेशन। तो जो 2 और 3 के रेस्पोंडेंट है यूपी SSSC और पार्टी हमारी तरफ से, उनको अभी इसकी कॉपी नहीं मिली है इस वाली एप्लीकेशन की। द सेम शैल बी फर्निश्ड बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट्स विद इन 1 week to the learned counsel for the respondent number 2 and 3 as also to the learned counsel for the respondent number 1 state of उत्तर प्रदेश। तो इसकी जो कॉपी है वो 1 वीक के अंदर अंदर आप रेस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 को दीजिए, इसके साथ साथ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को भी इस नई वाली एप्लीकेशन की कॉपी दीजिए। और यहां पर आप देख लीजिए लिस्ट ऑन 8 जुलाई 2024। तो अब आपका ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है, यही डेट आपकी लगेगी। ठीक है, ऑफिशियल ऑर्डर में आ गई, तो अब बदलने के चांसेस इसके अभी तो नहीं है, कुछ और हो जाए तो आगे पता नहीं। अब देखते हैं डायरी नंबर 11/207/2024 जो हमने MA डाली है। स्पेशल अपील 8015/2024 7229, ये वाली और ये वाली दोनों अलग हैं। ये आपकी सोलर पंप वाली है, जो शशांक वाली है, ये आपकी अनुपम शुक्ला वाली है। अब इसके बारे में ऑर्डर देखते हैं क्या आया है, जो नई वाली SLP है। इश्यू नोटिस, इसमें भी आप नोटिस इश्यू कीजिए। कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन पिटीशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील शैल बी फर्निश्ड टू द लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट विद इन 2 days। अब इस वाली देखिए जो नई वाली एप्लीकेशन लगी है, इसकी आपको कॉपी देनी है 2 वीक के अंदर। ऊपर वाली जो एप्लीकेशन थी 566, इसकी कॉपी देनी है आपको 7 दिन के अंदर। ठीक है, तो नई वाली जो दोनों SLP हैं उसकी कॉपी 2 दिन के अंदर अंदर दोनों रेस्पोंडेंट को मिल जानी चाहिए। रिप्लाई इफ एनी शैल बी फाइल्ड विद इन 10 days विद अ कॉपी टू द अनदर साइड। तो अगर इसमें किसी को रिप्लाई फाइल करना है तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई फाइल करना होगा नई वाली SLP के अंदर, और इसकी एक कॉपी आपको अपोजिशन पार्टी को भी देनी होगी। रिजॉइंडर एफिडेविट अगर अपोजिशन पार्टी लगाना चाहती है उसके काउंटर में, तो यानी शैल बी फाइल्ड विद इन 1 week देयर आफ्टर, यानी 10 दिन में आप इस पे रिजॉइंडर एफिडेविट लगाइए, माफ कीजिए, रिप्लाई करिए, और उसके 1 हफ्ते बाद आप इसमें रिजॉइंडर एफिडेविट लगाइए। लिस्ट ऑन 8 जुलाई 2024। ठीक है, तो ये भी आपका 8 जुलाई को ही लगेगा। तो वही समरी है। 276 जो थी जिसपे पहले स्टे लगा था वो आपका खत्म हो गया। बाकी 2 एप्लीकेशन आई हैं, उसमें एक में आपको 2 दिन के अंदर अंदर उन्हें कॉपी देनी है, 10 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई उसमें लगाना है तो लगाइए, और 7 दिन के अंदर अंदर फिर आपको उसमें रिजॉइंडर लगाना है। लेकिन इसमें एक चीज है, देखिए नीचे कहीं भी वो वाली लाइन मेंशन होकर नहीं आई कि इन द मीन टाइम नो डिसीजन शैल बी टेकन ऑन द रिजल्ट। अब शायद वो क्योंकि 19 फरवरी वाला स्टे था, उसमें अगर
स्पेसिफिकली मेंशन करके वैकेट नहीं किया जाता तो वो स्टे कंटिन्यू रहता है। वही वाला प्रिंसिपल यहाँ पर लगा है। तो आपका 19 फरवरी वाला स्टे अभी तक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि स्पेसिफिकली जब तक ऑर्डर में लिखकर नहीं आएगा कि उसको हटाया गया है, वो लास्ट वाला ऑर्डर कंटिन्यू मानता है, जो मैम ने लास्ट में लाइन बोली थी कि इन द मीन टाइम नो डिसीजन शैल बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट और इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 31 दिसंबर 2023। तो यही पूरा आपका ऑर्डर है। आई होप आपका ऑर्डर पूरा समझ में आ गया होगा। 8 जुलाई को अब आपका केस लगेगा। सारी एप्लीकेशन 2 SLP और एक मिसलेनियस एप्लीकेशन 566। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।